स्वस्थ जीवन शैली के महत्वपूर्ण घटकों की चर्चा कर रहे थे। अभी तक हमने 14 बातों के ऊपर चर्चा की है। अब हम बात करने वाले अभी के सेशन के अंदर वो है मोबाइल के प्रयोग के बारे में बात करेंगे। आज मोबाइल के प्रयोग के कारण से बहुत सारे दुष्परिणाम नजर आ रहे हैं, उसके बारे में आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि मोबाइल कितना घातक रहा हुआ है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि मोबाइल को पकड़ने की पोजीशन से बात करेंगे और उसके बाद में और दूसरे दुष्परिणाम की चर्चा करेंगे। तो सबसे पहली बात है कि देखिए आपके हाथ में जो मोबाइल रहा हुआ है ना, उस मोबाइल को आपका जो मोबाइल 300 ग्राम का है, 400 ग्राम का है, उस मोबाइल को आप पकड़कर आप कुछ भी देखते हैं तो 1 घंटा भी आप मोबाइल पे काम करेंगे ना तो आपको दर्द की अनुभूति नहीं होती है। आप ध्यान से सुनिए, दर्द की अनुभूति नहीं होती है। लेकिन अगर आपने इस मोबाइल को उल्टा पकड़कर आप भी इस प्रकार का प्रयोग करके देख सकते हैं। मेरे साथ में आप खुद अपने हाथ में जो मोबाइल आपके हाथ में उसको सिर्फ उल्टा पकड़ना है। आप देखेंगे कि इस पोजीशन के अंदर आप मोबाइल को कितना देर रख सकते हैं। जैसे ही आप इस पोजीशन में मोबाइल को रखते हैं तो आप 1 मिनट से ज्यादा भी आप पकड़ के नहीं रख सकते और आपके हाथों के अंदर दर्द चालू हो जाएगा, गर्दन में दर्द महसूस होना चालू हो जाएगा। लेकिन जब इसके उल्टा विपरीत अगर हम इस मोबाइल को रखते हैं तो आपको दर्द की अनुभूति होती ही नहीं है। उसके पीछे कारण क्या है कि जब आप कोई चीज ऑडियो विजुअल चीज देखते हैं तो आपके सारे बॉडी के जो दर्द के सिग्नल्स आते हैं वो सिग्नल्स आते ही नहीं है और आपको तकलीफ तो होती है लेकिन सिग्नल्स नहीं आते और धीरे धीरे कर ऐसी भयंकर बीमारी आपको होने वाली है जिसके अंदर चाहे वो गर्दन की तकलीफ है या फेस का पैरालिसिस हो सकता है, कानों की तकलीफ हो सकती है, नर्वस सिस्टम ब्रेक डाउन हो सकता है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स मतलब आ रहे हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना है, आपको मोबाइल का यूज, उसका प्रयोग है उसको कम करना होगा। आपको जितनी आवश्यकता है उतना ही मोबाइल का प्रयोग करना है। अनवांटेड चीज चाहे वो गेम के माध्यम से या फिर किसी अन्य माध्यम से, बहुत सारे व्हाट्सएप, बहुत सारे फेसबुक के अंदर आप लगे रहेंगे, रील्स में लगे रहेंगे तो आपकी गर्दन में, कमर में और शरीर के अलग अलग भागों में दर्द की अनुभूति होने ही वाली है। नंबर ये बात बताइए। दूसरी बात हम बात करने वाले हैं कि और मोबाइल के क्या दुष्परिणाम हो रहे हैं। आज की कंडीशन ऐसी है, हाल ही के अंदर हम एक हॉस्पिटल के अंदर गए थे जहां पर हमारा एक सामाजिक कार्यक्रम था। वहां पर साइकियाट्रिक के पास में, मानसोपचार तज्ञ के पास में लाइन लगी हुई थी युवाओं की। तो डॉक्टर के पास जाने वाले किस प्रकार की लाइन है, क्या बाकी तो सब जगह लाइन नहीं लगी थी लेकिन आपके पास ज्यादा लाइन क्यों? तब वो बता रहे थे कि ये सारे जो लोग हैं मोबाइल के एडिक्शन से, मोबाइल के नशे का ऐसा असर उनके जीवन में हो चुका था कि बिना मोबाइल के वो बेचैन हो जाते थे। यानी कि अगर उनके हाथ से 1 घंटा भी मोबाइल ले लिया जाए तो वो बेचैन तड़पने लग जाते हैं और कोई भी कार्य करने के सक्षम नहीं हो पाते थे। तो वो रात तक 1:30, 2, 3 बजे तक मोबाइल के देखने के आदी हो जाते थे। तो इस प्रकार की बीमारियां बहुत फैल रही है, शहरों के अंदर फैल रही है। तो हमें क्या करना है, इस मोबाइल के प्रयोग को जितना हमें कम करना है उतना कम करने का लक्ष्य रखना है। दूसरा, और आजकल हम देखते हैं कि ये मोबाइल के कारण क्या क्या हो रहा है। आज व्यक्ति देखता है कि सेल्फी के चक्कर के अंदर कितने खतरनाक एक्सीडेंट हो चुके हैं, आपको अंदाजा है ही है। रोज आप व्हाट्सएप पे देखते हैं, यानी कि टीवी में देखते हैं कि किस प्रकार से मोबाइल के दुष्प्रयोग से, मोबाइल का गलत प्रयोग से सेल्फी के चक्कर के अंदर किसी को नदी में डूब गया है, कोई एक्सीडेंट हो जाता है, किसी कुछ प्रॉब्लम हो जाती है। एक ये घटना हो रही है। उसके बाद में मोबाइल का प्रयोग से और क्या दुष्परिणाम हो रहे हैं, तो जिसके अंदर सबसे बात मैं बताना चाहूंगा कि उसके दुष्परिणाम से विचारों के अंदर, यानी कि आज व्यक्ति मोबाइल के माध्यम से गलत दुष्परिणाम के कारण से कई बीमारी उसके जीवन में आ रही है। यानी कि मोबाइल के अंदर एक बार अगर आपके बच्चे को आग में हाथ डालना है तो उसको कोई तकलीफ नहीं होगी, जल जाएगा हाथ, इससे नहीं होने वाली। लेकिन मोबाइल मतलब अगर आग से भी 1000 गुना अगर कोई खतरनाक चीज है तो मोबाइल रहा हुआ है। क्योंकि मोबाइल के अंदर जब बालक जब देखता है उसमें इतने सारी चीजें दी गई है, अश्लील साहित्य से वो भरा हुआ है और वो चीज बार बार देखने के बाद में उसके जीवन में उत्तेजनाएं आती हैं, उसके जीवन के अंदर वासनाएं बढ़ती हैं और वो गलत प्रकार के डिसीजन ले लेता है और यहाँ तक कि वीर्य को पानी की तरह बहा देता है और उसके बाद में शुरू होता है एक आत्महत्या का सफर। जी हाँ दोस्तों, आज के इस युग में आपने देखा होगा कि 1 घंटे में एक युवा इस दुनिया से चला जा रहा है, आत्महत्या कर रहा है। उसके पीछे क्या कारण हो सकते हैं? क्या पढ़ाई हार्ड होगी? ऐसी बात नहीं है, कोई चीज हार्ड नहीं है। सिर्फ अगर हुआ है तो ये हुआ है कि उसके वीर्य का नाश होने से उसकी सोचने और समझने की क्षमता खत्म हो जाती है।
आज हम देखते हैं विकलांग आदमी भी पढ़ना नहीं चाहता, लेकिन युवा व्यक्ति आत्महत्या कर लेता है, और उसके पीछे कारण यही है कि वो गलत डायरेक्शन में गलत चीजों के अंदर चला जाता है और धीरे धीरे अपने यौवन को, अपने शरीर को बर्बाद कर देता है और अंत में आत्महत्या कर देता है। तो ये हुई इसके दुष्परिणामों की बात। अब बात करते हैं एक और भयंकर दुष्परिणाम जो आजकल सबसे ज्यादा गेमिंग के माध्यम से हो रहा है। आए दिन हम पेपर में पढ़ते हैं कि एक छोटे बच्चे ने अपने माता पिता की हत्या कर दी। ये आप सोच रहे हैं ना, आप भारत देश के अंदर कहा जाता है कि चिड़िया की करुणा करने की बात कही जाती है, गाय और पशु पक्षियों की करुणा की बात की गई, लेकिन वहीं पर आज उसी देश के अंदर बालक बालिकाएं अपने माता पिता को मार देंगे, सोच भी नहीं सकते हम। वो काम इस देश में होना चालू हो गया है। सोचिए ये क्यों हो रहा है, उसके पीछे कारण क्या रहा है? उसके पीछे कारण है वो गेम, यानी कि गेम के अंदर जो मारधाड़ करता है, बार बार खून खराबा करता है, उसकी ऐसी तीव्र भावना हो जाती है, उसकी करुणाएं खत्म हो जा रही है। तो ये सारी चीजों को अगर हमें रोकना है तो हमें बालक और बालिकाओं को इस प्रकार के गेम के माध्यम से, इस प्रकार के मोबाइल के अंदर बहुत सारी चीजें आ रही है, चाहे वो नेटफ्लिक्स के माध्यम से आ रही है, उन सब चीजों को क्या करना पड़ेगा, कंट्रोल करना पड़ेगा, तब जाकर के बदलाव आने वाला है। तो मेरा आपसे नम्र निवेदन है कि मोबाइल का जितना प्रयोग हम कम करेंगे, कुछ लिमिट होनी चाहिए, स्क्रीन लिमिट, बच्चे को हो बड़ों को एक कंट्रोल करना चाहिए कि आपको 1 घंटे से ज्यादा या दिन भर में 2 घंटे से ज्यादा आपको मोबाइल का प्रयोग नहीं करना है, तब जाकर के हमारे इससे बदलाव आएगा। धन्यवाद।